बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से बहुत सारी असामियों का ऐलान हो चुका है। जी बिल्कुल, आपने ठीक ही सुना है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बहुत सारी असामियों का ऐलान हो चुका है। इन असामियों का ऐलान 5 मई 2024 को किया गया और इसमें आपकी जो अप्लाई करने की उन्होंने लास्ट डेट बताई हुई है, यहाँ पर 21 मई 2024 तक आप इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। मैं यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि इन असामियों की जो अनाउंसमेंट की गई है, इसका जो अप्लाई होना है, इसका ऑनलाइन अप्लाई होना है। ठीक हो गया। मैं सबसे पहले आपको इन असामियों के बारे में बताऊँगा, उसकी डिटेल बताऊँगा और लास्ट में आपको इसका अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बताऊँगा। इसमें जो उन्होंने आपकी एज दी हुई है, अगर आपकी एज 18 से लेकर 30 साल तक है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आपका ताल्लुक पंजाब से है, सिंध से है, खैबर पख्तूनख्वा से है, बलूचिस्तान से है, गिलगित-बल्तिस्तान से है, हत्ता कि आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप दोनों इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें जो उन्होंने आपकी क्वालिफ़िकेशन माँगी, यहाँ पर जो आपकी एजुकेशन माँगी हुई, अगर आपकी तलीम प्राइमरी है, मिडल है, या आपने मैट्रिक किया है, या आपकी तलीम इंटरमीडिएट है, या आपने ग्रेजुएट किया हुआ है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। मैं सबसे पहले इन असामियों की जो अनाउंसमेंट की गई है, उसका बारे में आपको बता देता हूँ, बाद में हम इसकी डिटेल में चलें। यहाँ पर जो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास असामी की अनाउंसमेंट की गई है, इसमें है जी सबसे पहले असिस्टेंट की असामी की अनाउंसमेंट की गई है, उसके बाद जी स्टेनोटाइपिस्ट की असामी की अनाउंसमेंट की गई है, उसके बाद जी हमारे पास जो तीसरी असामी है यूडीसी की असामी की अनाउंसमेंट की गई है, उसके बाद जी एलडीसी की असामी की अनाउंसमेंट की गई है, उसके बाद जी जो हमारे पास पाँचवीं जो इसमें असामी की अनाउंसमेंट की गई है नायब कासिद की असामी है, जो उसके बाद जो छठी यहाँ पर असामी की अनाउंसमेंट की गई है लेबरर की असामी है, उसके बाद यहाँ पर जो सातवीं असामी की अनाउंसमेंट की गई है खाकरॉब की असामी दी गई है, उसके बाद जो 8वीं हमारे पास यहाँ पर असामी की अनाउंसमेंट की गई है, फ्रेश की असामी की अनाउंसमेंट की गई है, यानी कि यहाँ पर टोटल 8 तरह की असामियों की अनाउंसमेंट की गई है। मैं हूँ मोहम्मद वकास मदनी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास मदनी जॉब्स। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं या आप ओल्ड हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल वकास मदनी जॉब्स को सब्सक्राइब कर दें। इसके यहाँ पर मैं डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स और इसके साथ-साथ ऑनलाइन वर्क के रिलेटेड आपको बताता हूँ। आपने वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसका साथ-साथ इस वीडियो को सदका जारिया समझकर दूसरों लोगों के साथ शेयर भी करना है, ताकि बहुत सारे लोग इन आसानियों से फ़ायदा उठा सकें। आप लोगों के लिए आसानी पैदा करें, अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानी पैदा करेगा। चलिए जी देख लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास असामियों की अनाउंसमेंट की गई है, उसमें जो हमारे पास जो उन्होंने आपका बीपीएस है वो क्या बताया है, इसके बाद यहाँ पर जो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या माँगी हुई है, यहाँ पर उन्होंने आपकी एज क्या माँगी हुई है और उसके साथ-साथ हम ये देख लेते हैं कि इसमें एज रिलैक्सेशन जो आपकी यहाँ पर दी गई है या नहीं दी गई। यहाँ पर जो सबसे पहले असामी की अनाउंसमेंट की गई, असिस्टेंट की असामी की अनाउंसमेंट की गई है, इसका बीपीएस जो उन्होंने बताया गया, इसका बीपीएस 15 है, इसका बीपीएस 15 हो गया जी। इसमें जो पोस्ट असामी की है वो 1 उन्होंने दी हुई। यहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए, यहाँ पर उन्होंने आपकी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन माँगी हुई, यानी कि आपकी अगर तालीम 14 साल है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें साथ ही साथ जहाँ पर उन्होंने आपकी एज लिमिट बताई होगी, यहाँ पर एज लिमिट जो आपकी 18 से लेकर 33 साल तक है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर कोटे की बात की जाए, यहाँ पर जो कोटा है ओपन मेरिट है और उसमें पंजाब उन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक हो गया जी। इसमें आप पाकिस्तान के किसी भी सिटी से ताल्लुक रखते हैं, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद जो हमारे पास दूसरी असामी दी गई है, स्टेनोटाइपिस्ट की असामी दी गई है, इसका बीपीएस 14 हो गया, जिसमें जो पोस्ट की तादाद है वो उन्होंने 8 मेंशन की है। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट मांगी हुई है, ठीक है ना। इंटरमीडिएट विद उन्होंने मिनिमम स्पीड 80/40 यहाँ पर आपकी यहाँ पर शॉर्ट हैंड टाइपिस्ट, यानी कि यहाँ पर आपकी कंप्यूटर के रिलेटेड यहाँ से इंफॉर्मेशन मांगी गई है। इसके बाद यहाँ पर आपकी एज की बात कीजिए, यहाँ पर आपकी एज 18 से लेकर 30 साल तक है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल। यहाँ पर जो कोटा उन्होंने दिया है पंजाब की, यहाँ पर 3 दी गई हैं, पंजाब मिनोरिटीज़ के भी यहाँ पर दी गई हैं, पंजाब वुमेन कोटा भी मौजूद है, केपीके का भी कोटा मौजूद है, एजे का भी कोटा मौजूद है, फाटा का भी यहाँ कोटा मौजूद है। यानी कि यहाँ पर आपका कोई भी यहाँ पर देख लेंगे, आप जिस कोटे से हो तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद जी हमारे पास जो तीसरी असामी की अनाउंसमेंट की गई है, ये यूडीसी की असामी की अनाउंसमेंट की गई है, इसका बीपीएस 13 है। इसमें जो आपकी असामी दी गई है वो एक असामी दी गई है। ठीक हो गया जी। इसमें आपकी जो तालीम मांगी हुई है, अगर आपकी तालीम इंटरमीडिएट है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसमें जो उन्होंने आपकी एज मांगी हुई है, अगर आपकी एज 18 से लेकर 30 साल तक है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर जो उन्होंने कोटा दिया हुआ है, यहाँ पर केपीके का यहाँ पर उन्होंने मेरिट के बुनियाद पर कोटा दिया हुआ है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट असामी की अनाउंसमेंट की गई, एलडीसी की असामी की अनाउंसमेंट की गई है, इसका बीपीएस 11 है और यहाँ पर जो असामी की तादाद है यहाँ पर 2 दी गई है। ठीक हो गया जी। इसके बाद यहाँ पर मैट्रिक विद मिनिमम टाइपिंग स्पीड
30 उन्होंने दी हुई, यानी कि यहाँ पर आपकी तालीम सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक उन्होंने मांगी हुई है। ठीक हो गया, जिसमें अगर तालीम यहाँ पर अगर आपकी एज की बात कीजिए, यहाँ पर आपकी एज अगर 18 से लेकर 30 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि यहाँ पर जो उन्होंने ओपन मेरिट पर कोटा दिया हुआ है, यहाँ पर 1 सीट है, पंजाब वुमेन की भी यहाँ पर 1 सीट उन्होंने दी हुई है, यानी कि यहाँ पर टोटल 2 असामियों की अनाउंसमेंट की गई है। इसके बाद जो हमारा 5वीं असामी है जी, नायब कासिद की असामी है, इसका बीपीएस 1 है और यहाँ पर जो असामी की अनाउंसमेंट की गई है वो भी 1 की गई। यहाँ पर आपकी तालीम उन्होंने प्राइमरी मांगी हुई है। ठीक है भैया जी। यहाँ पर अगर आपकी एज की बात की, यहाँ पर आपकी एज उन्होंने मेंशन 18 से लेकर 30 साल तक है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल, यानी कि यहाँ पर जो उन्होंने कोटा दिया हुआ है, यहाँ पर डिसेबल कोटा दिया हुआ है और उसके साथ ऑर्डरनी बी फिल्ड ऑन दी लोकल बेसिस। ठीक हो गया जी। इसके बाद यहाँ पर जो लेबरर की असामी है, उसके बाद खाकरोब की असामी है, उसके बाद फ्रेश की असामी यहाँ पर दी गई है। इसका जो उन्होंने बीपीएस दिया हुआ है, बीपीएस इसका 1-1 दिया हुआ है। यहाँ पर जो मैं तीनों असामी की जो मैंने अनाउंसमेंट के बारे में बताया, यहाँ पर उन्होंने आपकी तालीम सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मांगी हुई है, यानी कि यहाँ पर नायब कासिद में आपकी तालीम में प्राइमरी मांगी हुई है। लेबरर की असामी की अनाउंसमेंट में यहाँ पर उन्होंने आपकी तालीम प्राइमरी मांगी, उसके बाद खाकरोब की असामी जो उन्होंने दी हुई, यहाँ पर भी आपकी तालीम उन्होंने प्राइमरी मांगी। उसके बाद जो यहाँ पर फ्रेश की असामी दी गई है, यहाँ पर जो उन्होंने आपकी तालीम मांगी हुई है, यहाँ पर भी प्राइमरी मांगी हुई है। ठीक हो गया है। यहाँ पर एज भी उन्होंने सेम मांगी हुई, 18 से लेकर 30 साल है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यानी कि यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है यहाँ 17 दी गई है, यानी कि जो असामियाँ हैं और वो 8 हैं, उसमें जो पोस्ट की तादाद है वो टोटल यहाँ पर 17 पोस्ट की तादाद, 17 असामियों की तादाद की अनाउंसमेंट की गई है। इसके बाद यहाँ पर जो नीचे उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हैं, उसमें बताया कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट बैंदिश कम्युनिटी, यहाँ पर उन्होंने 3 साल एज रिलैक्सेशन भी आपके लिए दी गई है। इसके बाद यहाँ पर रिलीज ऑफ द रिटायर्ड पर्सनल ऑफ द आर्मी फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान 15 साल, यानी कि यहाँ पर अगर आप आर्मी फोर्सेज में थे और वहाँ से रिटायर्ड हैं तो आपके लिए यहाँ पर 15 साल की यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दी गई है। और इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है, यहाँ पर जो उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट आर द कंटेंट एम्प्लॉयज हैव 2 इयर्स कंप्लीट, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और आप 2 साल अपनी जो सर्विस है वो कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ पर आपको 2 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर डिसेबल पर्सन, जो पर्सन डिसेबल हैं, उनके लिए 10 साल की यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दी गई है। यहाँ पर वेंडो सोन और डॉटर ऑफ द डिग्री, यानी कि यहाँ पर जो आपका कोई आपका रिश्तेदार, जो आपका बेटा बहन वालिदैन ऐसे कोई भी आज पहले यहाँ पर काम करता था, वो इसमें वो शहीद आर्मी में जैसे वो जॉब से हैं, वहाँ पर उनकी डेथ हुई है, तो वो उनके लिए भी, उनके बेटों के लिए, उनकी औलाद के लिए यहाँ पर अप टू 5 साल की एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दी गई है। ठीक हो गया जी। इसके बाद यहाँ पर इसका ऑनलाइन अप्लाई होना है। ऑनलाइन अप्लाई कैसे होना है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि इस पर आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। ठीक हो गया जी। चलेंगे वो देख लेते हैं कि आपने इस पर ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेशनल जॉब्स पोर्टल जो इसकी वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें जी हमारे सामने ये वेबसाइट ओपन हो रही है। ये इस टाइम शायद इसकी जो नेटवर्क ये वेबसाइट है वो बिजी जा रही है, इसलिए यहाँ पर वो लोडिंग मांग रहा है। ठीक हो गया, जिसमें मैं आपको क्राइटेरिया इसका बता देता हूँ कि आपने, या आप जब वक्फे से आपने ट्राई कीजिएगा तो आपका ये ट्राई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो उन्होंने देखें ऑफिशियली ये हमारे सामने वेबसाइट ओपन हो भी गई है। ठीक हो गया, जिसके बाद यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइन अप वाला ऑप्शन, साइन अप और लॉग इन वाला ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है। ठीक हो गया जी। यहाँ पर मैं साइन अप वाले मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये हमारे पास ये देखें साइन अप वाला एक लॉग इन वाला ऑप्शन दिया गया और एक साइन अप वाला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आपका अकाउंट फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं अपना अकाउंट, तो आपने साइन अप पर क्लिक करना है। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट यहाँ पर बनाया हुआ है तो आप लॉग इन करेंगे। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं साइन अप पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं साइन अप पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये पेज ओपन होकर आ गया। ठीक हो गया। इसके बाद अकाउंट टाइप, यानी कि यहाँ पर जो आपकी अकाउंट की डिटेल है, उसके बाद यहाँ पर ये देखें मैं इसको दिखा भी देता हूँ। इसमें जो आपने सारी डिटेल A to Z यहाँ पर दे देनी है। यानी कि यहाँ पर जो कैंडिडेट साइन अप, यानी कि अगर आप साइन अप करेंगे तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट अकाउंट टाइप, यानी कि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर साइन अप सही NIC आपका नंबर दिया गया, CNIC नंबर आपने वहाँ पर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपने एड्रेस देना है। इसके बाद नीचे ईमेल एड्रेस आपका दिया गया है, इसके बाद पासवर्ड दिया गया है, इसके बाद रीटाइप यहाँ पर पासवर्ड दिया गया है। उसके बाद आपने इसको साइन अप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपको ये साइन
साइन अप पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको साइन इन वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने अपने अकाउंट साइन इन कर लेना है। ठीक हो गया? साइन इन करने के बाद आपने वो जो जॉब्स पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने सारी वैकेंसीज़ ओपन हो जाएँगी, तो आपने जिस जॉब पर आपने अप्लाई करना हो, उस जॉब पर आपने क्लिक करना है। उसके सामने जो-जो डिटेल आपने जो-जो डिटेल आपसे माँगी, आपने ए टू ज़ेड तमाम डिटेल यहाँ पर दे देनी है। ठीक हो गया? यानी कि ये देखें यहाँ पर 30 मिनट उन्होंने दिए थे, यानी कि 30 मिनट के अंदर-अंदर हमने ये इसको लॉगिन मतलब कि ये अपना अकाउंट साइन अप करना होता है। ठीक हो गया जी? इसके बाद यहाँ पर आपने साइन इन करना है, उसके बाद आपने अपनी जो आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप जिस असामी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करना है, उसके सामने अपनी सारी डिटेल देनी है, यहाँ पर अपनी सीवी देनी है और उसके बाद जो-जो आपसे क्राइटेरिया माँगे आपने वो देने हैं, उसके बाद लास्ट में आपने उस पर सबमिट कर देना है। ठीक हो? तो उसका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा और उसको जो भी आप ईमेल देंगे तो आपको ईमेल पर जो आपको मैसेज है वो भी आ जाएगा कि आपका जो इसमें जो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो चली गई है, इसका ऑनलाइन अप्लाई आपका हो गया, आपको ईमेल भी इसमें रिसीव होगी। उम्मीद है कि आपको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका समझ आ गया हो जी होगा। जैसे मैंने आपको डिटेल बताई, मैंने अपना क्योंकि मैं यहाँ पर अप्लाई तो नहीं कर रहा इसलिए मैंने यहाँ पर अपना अकाउंट साइन अप नहीं किया, लेकिन मैंने आपको सारी की सारी डिटेल बता दी कि आपने साइन अप करने के बाद साइन इन करना है, उसके बाद आपने जो भी जॉब पर अप्लाई कर रहे हैं उसको क्लिक करना है और आप पे आगे सारी आपने ए टू ज़ेड अपनी डिटेल देनी देनी है, तो आपका इस पर ऑनलाइन अप्लाई होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।